हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद मैथ्स में स्वागत है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने चैनल पर कि साइंस क्या है और मैथ्स की स्टडी करेंगे। तो आज हमारा इंट्रो क्लास होगा जो कि बेस्ड होगा साइंस पर। साइंस क्या है, साइंस से कितने पार्ट्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, और इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस साइंस क्या है? सभी को पता होगा, साइंस को हिंदी में विज्ञान भी कहते हैं। साइंस क्या है? साइंस जो है आपका एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड कौन सा था पहले जान लीजिए। लैटिन वर्ड था आपका साइंटिया। साइंटिया जिसका मीन होता है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या टू नोइंग। नॉलेज और टू नोइंग। इसका मतलब क्या हो गया? आप किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज, सब्जेक्ट क्या कहा जाए, किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको नॉलेज मिलता है, नॉलेज वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से रिसीव होगा? वो रिसीव होगा आपके एक्सपेरिमेंट करने से, ऑब्जर्व करने से। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उसकी स्टडी क्या कहलाती है? साइंस। तो साइंस के लिए आप क्या कह सकते हैं? डेफिनेशन क्या ही लिख सकते हैं? द नॉलेज received from the knowledge received from sequentially, orderly experiment or observing। या फिर आप क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, साइंस के बारे में ये भी कह सकते हैं कि अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। क्या ही कह सकते? सिस्टमैटिक स्टडी, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स की किसी भी ऑब्जेक्ट की आप सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं, इन यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। साइंस कहते हैं। अब साइंस से आपको पता चल गया, साइंस लैटिन से आया जिसका मीन था साइंटिया, और जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज, नोइंग, एक्सपेरिमेंट्स। आपको दो डेफिनेशन बताई गई, और आप छोटे डेफिनेशन क्या बता सकते हैं? साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान, और विज्ञान दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है वी, दूसरा है ज्ञान। यानी वी मतलब विशेष और ज्ञान मतलब नॉलेज। तो क्या कह सकते हैं? वी मीन्स विशेष और ज्ञान मतलब ज्ञान। तो विशेष ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। यानी स्पेशल नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। अब साइंस की जो ब्रांचेस हैं, बेसिकली साइंस की मेन 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो मेन 3 ब्रांच के नाम लिखते हैं, फिर उसके बारे में स्टडी करते हैं, और बेस हमारा क्या होगा कि आज हम लोग सीखें फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स कहाँ से आया। तो फिजिक्स के जो साइंस के 3 पार्ट आपको बताए गए, 3 मेन ब्रांचेस। नंबर 1 इज फिजिक्स, जिसे हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। हिंदी मीडियम के भी जो भी छात्र पढ़ेंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे को कहते हैं केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। एंड थर्ड पार्ट है बायोलॉजी, जिसे कहते हैं जीव विज्ञान। देखिए हमारा आज मोटिव क्या होगा, मेन होगा कि हम फिजिक्स को समझेंगे, फिजिक्स का इंट्रो लेंगे। तो आपको केमिस्ट्री और बायो थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। देखिए केमिस्ट्री में जो हम लोग करते हैं वो स्टडी करते हैं मैटर की, द स्टडी ऑफ मैटर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या करेंगे? स्टडी ऑफ मैटर करेंगे।
एनर्जी का ही मैं करते हैं, इसका इंट्रैक्शन भी करते हैं, लेकिन बेसिकली मैटर का स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। और बायो भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म की स्टडी कहलाती है आपकी बायो। दो चीजें आपको बताई गई, दो पार्ट बता दिया गया, दो इसकी ब्रांच बता दी गई, एक केमिस्ट्री और एक बायो। अब मेन ब्रांच को लेकर चलते हैं, इसका नाम है फिजिक्स। फर्स्ट ब्रांच को कहा जाता है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है ये भी आपका ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड जिसका नाम था फ्यूसिस। ग्रीक वर्ड का नाम क्या था? फ्यूसिस। कहीं कहीं इसकी स्पेलिंग को ऐसा भी लिख देते हैं, कुछ राइटर ने ऐसा भी लिखा हुआ है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। फ्यूसिस जिसका मीन क्या है? जिसका मतलब होता है नेचर। जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। यानी आप ये भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं छोटी सी, कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। क्या कह सकते हैं? a branch of science which is based on nature and natural phenomena। और क्या कह सकते हैं फिजिक्स के बारे में? फिजिक्स के बारे में दूसरी डिफिनेशन आपको बताते हैं। फिजिक्स जो है, दूसरी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं फिजिक्स की? कि फिजिक्स जो है वो ऐसी स्टडी जो कि बेस्ड हो फिजिकल क्वांटिटीज पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। क्या कह सकते हैं? अ ब्रांच ऑफ साइंस which is based on fundamental quantity। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी? याद कर लीजिए। पहले होती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट या सिर्फ करंट कहें, फिर होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक है टेम्परेचर, फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड अदर इज मोल ऑफ सब्सटेंस या सब्सटेंस ऑफ मोल, या मोल भी कहते हैं, मोल ऑफ सब्सटेंस is called physics। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट नहीं होती, मींस दैट ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है सिंपल सी लैंग्वेज है, यानी सिंपल सी ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? बेस्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो भी नॉलेज बेस्ड होगा उसे हम लोग कहते हैं फिजिक्स। या फिर कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस इन विच इज बेस्ड ऑन द नेचर एंड नेचर ऑफ फिनोमेना पर जो बेस्ड हो उसे कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स की ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं, तो फिजिक्स के फादर कौन होंगे ये भी बात आती। तो जो साइंस है सबसे पहले आए थे अरस्तु ने ही बताया साइंस क्या होता है। इसके बाद इसकी जब ब्रांचेस हो गए तो ढेर सारे साइंटिस्ट भी आ जाते हैं, सबके नाम तो जो फिजिक्स के फादर कहलाते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट को फादर कहा जाता है। कुछ लोग आइजैक न्यूटन को कहते हैं, इंडिया में तो इन्हीं को कहा जा रहा है। आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन भी हैं, इन्हें भी कहा जाता है। और मैं जिन्हें कहता हूं वो है गैलीली को मैं कहता हूं। 3 आप साइंटिस्ट के नाम कम से कम याद कर लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली। हु इज द फादर ऑफ साइंस? तीनों में से आप किसी को बताइएगा। जनरली सभी लोग इसको बताते हैं कि आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ
साइंस। तो अगर फिजिक्स की आप ब्रांचेस की बात करें ना, तो फिजिक्स की ब्रांचेस बहुत सारी हैं। जैसे कुछ आपको ब्रांच में लिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे आपकी पहली ब्रांच हो जाएगी, आप लोग पढ़ते क्या, देखिए यहीं पर इसी पर तो एक करंट पर बेस्ड होती है, यानी एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं, एक को करंट इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, ब्रांच इसकी होती है। एक आती है मैग्नेटिज्म ब्रांच, एक होती है ऑप्टिक्स, एक है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स या कहें तो वेव फिजिक्स भी एक होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है, सॉलिड स्टेट एक ब्रांच है। यानी कहा जाए तो इसकी ढेर सारी ब्रांचेस है। आपको उतना स्टडी नहीं करना है, जो भी स्टडी करना है शॉर्ट फॉर्म में और अच्छा नॉलेज ज्ञान करना है। तो साइंस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप कोई भी क्लास से पढ़ रहे हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कहीं भी हो, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। सबसे आसान लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो बस आप मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं आए। कहीं भी डाउट आता है कमेंट करिए, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, रिप्लाई जरूर दूंगा मैं। थैंक यू, मिलते हैं कल।